आज आप सभी लोगों को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाला हूं, जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। लोग आज दो चीज़ों को समरूप बांध लिए हैं, पर एक दूसरे में अंतर को नहीं समझ पाते। आज लोग सुख को ही आनंद समझते हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? सुख और आनंद धरती आसमान की तरह है। दोनों में काफ़ी अंतर है, फिर भी लोग एक दूसरे के समकक्ष मान लिए हैं। सुख जो है क्षणिक है, आज है कल नहीं है, लेकिन आनंद जब एक बार मिल जाता है तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। सुख जो है बाहरी वस्तुओं में है और आनंद अंदर की चीजें हैं, आत्मसात करने की चीजें हैं। सुख जो है क्षणिक है, आज है कल नहीं है, लेकिन आनंद हमेशा रहे। सुख जो है लोग आज क्या समझते हैं? डल्लब के गद्दे पर सोना, बढ़िया बढ़िया आहार करना, लोग इसी को सुख समझते हैं। उन्हें समझना चाहिए ये सुख नहीं है। सुख तो वो है जो आनंद की अनुभूति कराए। सुख तो आज है कल नहीं है, लेकिन आनंद एक फकीर को आप देखिए। एक फकीर जो है एक वस्त्र है, गिणवा वस्त्र उसके पास, और हाथ में कमंडल है, और जीर्ण धीर्ण अवस्था में जा रहा है, और फिर भी खुशी आनंद से कहता है, वाह वाह रे मौज फकीरी की। ये आनंद है। एक गरीब जो साइकिल पर अपनी बीवी को पीछे बैठा करके जा रहा है, वो उसका आनंद है। लेकिन एक गरीब जो खेतों में काम करके जो कुछ भी उसे प्राप्त हो रहा है, उसमें उसको नमस्कार करते हुए और भगवान का स्मरण कर रहा है, वो आनंद है उसके लिए। लेकिन एक अमीर व्यक्ति जो फोर व्हीलर में जा रहा है, लेकिन घर में तरह तरह के द्वंद हैं, धन अगर 1 लाख का है तो 2 लाख कैसे कर दे, ये उसके जो है प्रतिस्पर्धा जो है उसके अंदर जो है उसके सुख को जो है एक तरह से तीव्रता प्रदान करती है, जो आनंद उसे कभी नहीं मिल सकता। तो आनंद जो है परमात्मा के चरणों में है, नाम भजन में है, भक्ति में है, साधना में है, अध्यात्म में है, आत्म चेतना में है, आत्म संतरीकरण में है, संवेदना में है, संयम में है, संस्कार में है, उसमें आनंद है। बाकी सब में तो सुख जो आज है कल नहीं है। तो हम लोग को समझने की जरूरत है कि कौन अस्थाई है। सुख जो है अस्थाई है, आज है कल नहीं है। मानकर चलिए आज आपके पास गाड़ी है, बस है, कल आपके पास नहीं भी हो सकता है। आज आप खूब अच्छा खा रहे हैं, कल आप अच्छा खाएंगे भी नहीं। लेकिन आनंद जो कल भी अच्छा खा रहा था या आज भी अच्छा नहीं खाएगा, लेकिन वो अंदर से आनंदित है, क्योंकि वो परमात्मा में अपनी चेतना को लगा रहा है। तो जब आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा, जब ये आत्मा अपने उस व्याकुल परमात्मा में जाकर समाहित हो जाएगा, फिर आपको आनंद की अनुभूति होगी, और फिर आपका ये चेतना या आपका अंतर्मन या आपका शरीर उस मोक्ष रूपी मार्ग पे अग्रसर हो जाएगा, जिस पर हर कोई जाना चाहता है। तो आपको उस मार्ग पर जाने की जरूरत है, और उस मार्ग पे चलने का पहला सीढ़ी क्या है, पहला कदम क्या है? तो भगवान का स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना, शुद्ध आहार लाना, एक दूसरे में हर समान प्राणी को देखना। कहा गया है, हम में तुम्हें खड़े खम्भे, सब में है, सब में भगवान है, सब में देखिए। एक कुत्ता है, वो भी भूखा है, तो उसमें भी आप भगवान को देखिए। कहते हैं एक बार की बात है कि एक संत जो है, संत जल लेकर के, हिमालय से लेकर के जल भर करके और ले जा रहे थे रामेश्वरम चढ़ाने के लिए। सभी संत भी साथ में थे। वे रामेश्वरम से 1 किलोमीटर पहले थे। तब तक देखे कि एक पशु जो है रास्ते में मिल जाता है, तो वो काफी प्यासा था। वो अपना जल उसे पिलाने के लिए जाते हैं। अन्य साधुजन कहते हैं, कितना बड़ा मूर्ख है ये, उतना दूर से जल भर कर लाया और ये ले जा रहा है एक पशु को पिलाने के लिए, कितना मूर्ख है। लेकिन ये तो भगवान की परीक्षा थी। वो तो जानना चाहते थे कि आखिर ये व्यक्ति केवल दिखावटी साधना में है या फिर इसके अंदर
वो अध्यात्म की चेतना है जो मुझे पाने के लिए होना ही चाहिए, ये उसकी जांच करना चाहते थे। और जब उन्होंने जब ही उस पशु को, उस अपने जल को जो रामेश्वरम में प्रभु महादेव जी को चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, जब उन्होंने चढ़ाया, स्वयं त्रिकालदर्शी प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिए। तो भगवान कहाँ है? तो हर एक प्राणी में है, हर एक जीव में है, हर एक आत्मा में है। उसे ढूंढने की जरूरत है। सोचिए, एक पक्षी प्यासी हुई है, उसे आप पानी पिला रहे हैं, आप बहुत बड़े पुण्य कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या है? यही तो है अध्यात्म। अध्यात्म क्या सिखाता है? अध्यात्म आपको सिखाता है संयम लाना, नम्रता लाना, करुणा लाना, एक दूसरे के प्रति मानवता लाना, एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं लाना, एक दूसरे के प्रति भाईचारा लाना। आप सोचिए, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी, दूसरे पराई स्त्री को भी अपना समझते हैं, यही तो काम भगवान भी करते हैं। पूरी सृष्टि को जो है अपना समझ करके उसे समेटे हुए हैं। आप भी जब लोगों को अपना समझ कर समेट लेते हैं, उनके सुख दुख में उदार चरिताना तू वसुदेव कुटुंबकम के भाव से गले लगाते हैं, फिर क्या ही कहना, फिर तो आपको भगवान भी मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।